हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या आप सभी भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। मोटिवेशन डाउन हो गया है, मुझसे होगा या नहीं होगा, कभी ऐसा लगता है, या फिर होगा तो कब होगा, ये सब विचार आपके मन में आ रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको पूरी अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से सिलेक्शन लिया, मेरा कैसा मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट किया, मैंने किन किन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किन टीचर से पढ़ता था और डेली में कितने घंटे पढ़ता था। मैं इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो कृपया करके आगे इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, मेरी शुरुआत भी बिल्कुल आपकी तरह हुई थी। ना ही कोई कोचिंग, ना ही कोई गाइड करने वाला, बस मन में एक चाह थी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि जिम्मेदारी थी परिवार की, खुद को साबित करना था। तो क्या करे क्या ना करे। जब मैंने रेलवे की तैयारी स्टार्ट की, मैं रेलवे की साइट के ऊपर चला गया। मुझे पता तो था जब अपन रेलवे की तैयारी करते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। फिर भी रेलवे की ऑफिशियल साइट पर जाकर मैंने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, क्योंकि सबसे पहले आप जब जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए सबसे पहले मैं रेलवे की जो ऑफिशियल साइट थी वहाँ गया, वहाँ मैंने रेलवे का सिलेबस डाउनलोड किया। तब मुझे मेनली 4 सब्जेक्ट मिले, जो थे मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और जनरल साइंस। फिर मैंने ये चारों सब्जेक्ट एक कॉपी में लिख लिए, जिसमें था मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स। क्योंकि और फिर डिसाइड किया मैंने कि इन्हें डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद मेरे मन से ये सब चीज़ें निकलती जा रही थी। तो जब आप नई नई तैयारी करने लगते हैं तो आपके लिए बहुत सा मुश्किल होता है कि इतने सारे सब्जेक्ट है, इनमें इतने सारे चैप्टर है, इसे कैसे पढ़े कैसे ना। तो फिर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब जर्नी। यानी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये यूट्यूब जर्नी नहीं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी तरफ से मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। मैंने यूट्यूब पर जिन चैनल को फॉलो किया हूँ उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं किसी भी टीचर का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही उन्होंने मुझे कहा है कि बेटा तू हमारा नाम लेके वीडियो बनाना। जिन टीचर से मैंने सच में पढ़ाई की, जिनसे मैंने पढ़कर सिलेक्शन लिया, मैं उन्हीं टीचर्स के बारे में जेन्युइन आपको बताऊंगा। और सही में ये जो टीचर्स है अपनी फील्ड में महारथी है, तो आपको अगर लगे तो इन टीचर्स को फॉलो करना, अदरवाइज आपकी इच्छा, आप जहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने मैथ्स के लिए साहिल सर को फॉलो किया था, साहिल खंडेलवाल सर। इनका जो मैट्रिक्स करके चैनल आता है एक, वहाँ ये पढ़ाते हैं और कमाल का मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत ही जोरदार। सेकंड मैंने मैथ्स के लिए और जो दूसरे टीचर्स थे मेरे, वो थे गगन प्रताप सर, जो एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाते हैं। इनकी तरफ से भी मैंने मैथ प्रिपेयर किया। ये दोनों टीचरों ने मुझे बहुत साथ दिया। इसके बाद मैंने रीजनिंग पढ़ी, करियर व्हील पर अरुण सर थे, उनकी तरफ से मैंने रीजनिंग प्रिपेयर किया। रीजनिंग वैसे मेरी पहले से ही स्ट्रांग थी, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस होना तो आपको एक टीचर्स का साथ होना, तो इसलिए मैंने अरुण सर को फॉलो किया था। अब रही बात साइंस की, तो साइंस मैंने सबसे पहले जो प्रिपेयर किया था वो किया था खान सर की तरफ से। अब साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो स्पेशली अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो खान सर के पास जो मैडम है अर्पिता मैडम, बायोलॉजी क्वीन करके जानी जाती है, बहुत ही बढ़िया मैथ्स अपना बायोलॉजी पढ़ाती है। मैंने उनकी तरफ से बायोलॉजी कंप्लीट किया था, और जो बाकी मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री था वो मैंने खान सर की तरफ से प्रिपेयर किया था। इसके बाद अगर आपको एनसीईआरटी बेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और रिलेटेड पढ़ना है साइंस के बारे में, तो साइंस मैग्नेट ऐप पर पढ़ाते हैं नीरज सर। बहुत ही कमाल का साइंस पढ़ाते हैं, और इनसे अगर आप पढ़ लोगे तो निश्चित ही आपके 30 में से 30 मार्क्स बन ही जाएंगे। तो साइंस के लिए मैंने ये दोनों प्लेटफॉर्म फॉलो किया, एक खान सर का और एक नीरज सर का। अब इसके बाद आता है करंट अफेयर्स, जीके जीएस। ये देखो, ये सब्जेक्ट ऐसा है, इतना वास्ट है कि पूछो मत। कितना भी आप पढ़ लोगे लेकिन एग्जाम में फिर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ से पूछा गया। तो इसके लिए जो मैंने प्रिपेयर किया था वो कुमार गौरव सर की तरफ से। अब कुमार गौरव सर जीके जीएस और करंट अफेयर्स के किंग बोले जाएंगे, उन्हीं की तरफ से मैंने प्रिपेयर किया। उत्कर्ष क्लासेस पे ये पढ़ाते हैं, तो मैंने इन 4 प्लेटफॉर्म को फॉलो किया हूँ। मैथ्स के लिए साहिल सर और गगन सर, रीजनिंग के लिए अरुण सर करियर व्हील पर, उसके बाद में साइंस के लिए मैंने प्रिपेयर किया था खान सर के पास, और नीरज सर साइंस मैग्नेट के ऊपर। और इसके बाद में लास्ट में मैंने उत्कर्ष क्लासेस में जो सर पढ़ाते हैं कुमार गौरव सर, इनको तो सभी जानते हैं, इन्हीं के पास में से जीके जीएस और करंट अफेयर प्रिपेयर किया था। मैं लास्ट टाइम आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैं किसी भी टीचर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है, मैंने कहाँ से पढ़ा था वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पर सबका ओपिनियन अलग अलग आए, किसी को कोई टीचर पसंद आए, किसी को कोई, ये अपने ऊपर में डिपेंड रहे। लेकिन मुझे जो बेस्ट लगे, जिनसे मैंने प्रिपेयर किया था, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, भैया आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। तो जो टाइम मैनेजमेंट का है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई नया बच्चा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या फिर सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इतना पढ़ लिया, मतलब उसे लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया। लेकिन मैं आप भी कहूँगा 4 घंटे एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं है।
मैंने 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता था, डेली मेरा ये रूटीन था। मैं 6 से 8 घंटे, मेरा कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा पिछले 2 ढाई साल में कि मैंने पढ़ाई नहीं किया। 6 से 8 घंटे मेरा डेली था। अब आप बोलोगे 6 से 8 घंटे आप कैसे बैठते थे? मैं जानता हूँ 6 से 8 घंटे कंटिन्यू बैठना बहुत तकलीफ देता है, तो मैं इसे ब्रेक में बांटा करता था। मैं सुबह 5 बजे उठता था, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के मैं स्टडी करता था। 5 से 7 कितना घंटा हो गया? 5, 6, 7, 3 घंटा हो गया। इसके बाद मैं 2 घंटे रेस्ट लेता था। अब रेस्ट में मतलब ब्रश करना, नहाना धोना और बाकी जो अपने घर की एक्टिविटीज़ वो सभी करता था मैं। और इसके बाद मैं 9 से लेके और 12 तक पढ़ता था, 9 बजे से लेके 12 बजे तक। तो लगभग ये और 2-3 घंटे हो गए, इसमें मैं और पढ़ता था। फिर मैं 12 बजे खाना वाना खाता था और थोड़ा सा रेस्ट के लिए मैं नींद लेता था। और फिर मैं शाम को और 3 बजे से लेके 7 बजे तक के पढ़ता था। ये 3, 6 और वो लगभग 3, मतलब 8 से 9 घंटे, 8 से 9 घंटे मैं डेली पढ़ता था। अब आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य आ जाएगा कि हाँ भाई आप इतने कैसे पढ़ लेते थे। देखो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, जब पीछे लगी हो आपके और आपके माइंड में बस एक ही चीज़ चल रही हो कि बस अब मुझे होना, तो आप कर जाओगे। इसके लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि दिन में 24 घंटे, अरे बहुत है 24 घंटे। 24 घंटे बोले तो खतरनाक है। आपको 2 घंटे पढ़ना है, रेस्ट लेनी है, 2 घंटे पढ़ना है, रेस्ट लेनी है। ज़रूरी थोड़ी है 24 घंटे पढ़ें, बस 8 घंटा पढ़ो, बस 8 घंटा, और इसके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा चैलेंज है आपको। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं मैं सुबह कौन सा सब्जेक्ट पढूं, मैं शाम को कौन सा सब्जेक्ट पढूं, मुझे पढ़ाई करते करते नींद आती है। देखो ये सभी के साथ होता है। मैं क्या करता था, जब मैं सुबह का समय जो मेरा हुआ करता था, सुबह के समय क्या करता है, थोड़ा अपना माइंड फ्रेश होता है, तो उस समय हो सके तो जितना हो सके उतना थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हो गया जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के जो आपके नोट्स बनाए हुए उन्हें पढ़िए, ताकि जब आपका माइंड रिफ्रेश होता है उस समय ज़्यादा फास्ट आप कैप्चर कर पाओगे। उसके बाद का जो समय होता है, जब आपकी घर वाली जो एक्टिविटीज़ हो जाती है, बाकी सब हो जाता है, उसके बाद जो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, इसमें मैं प्रिपेयर करता था साइंस। अब प्रिपरेशन मतलब सिर्फ स्टडी नहीं, इसमें मैं अपना 1 घंटा ऑनलाइन जो था मेरा टीचर्स को, मैं जिन टीचर्स को फॉलो करता था, 1 से 1.5 घंटा उनके वीडियो देखा करता था, उनमें से अपने नोट्स बनाता था और बचा हुआ 1-1.5 घंटा पढ़ाई करता था। ये सभी टीचर्स के साथ है। 1 से 1.5 घंटा आप उनका वीडियो देखो, उनमें से कुछ चीज़ें आप नोट करो जो आपको लग रहा है। हर चीज़ नोट नहीं करना, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो रजिस्टर आपके भरते जाएंगे। आप उन चीज़ को नोटिस करो जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मैं उन्हीं चीज़ को नोट करता था और बाद में उनकी मैं प्रैक्टिस किया करता था। डेली मैं उनकी प्रैक्टिस किया करता था। तो ये जो मेरा 9 से 12 बजे का समय है, इसमें मैं साइंस पढ़ा करता था। और जब मेरा 3 से लेकर जो 7 बजे का शाम का रूटीन है, उसमें मैं पढ़ता था मैथ्स इसलिए पढ़ता था मैं कि शाम के समय थोड़ा उबासी आती है, थोड़ी थकान रहती है, थोड़ा नींद टाइप लगती है, तो उस समय में आप क्या करो, मैथ्स के क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप मैथ्स सॉल्व करते जाओगे आपका दिमाग फ्रेश होते जाएगा और इसमें ना ही आपको नींद आएगी ना ही कुछ। अब बहुत से लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो सुबह कर लेते, शाम को कर लेते। अब मुझे उनका नहीं पता। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं ये सोचता था कि शाम को थोड़ा सा थकान लगती है, ये आते वो आता है, नींद टाइप आती है, तो मैं क्या करता था, शाम को या जो दोपहर का समय है उसमें मैं मैथ्स बनाया करता था। सुबह का जो रिफ्रेशिंग वाला टाइम है उसमें बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ो, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके माइंड में कैप्चर हो। और जो मिडल वाला समय है 9 से लेकर 12 बजे तक, उसमें मैं साइंस पढ़ता था। ऐसा मैंने अपना समय बना दिया था। और बची बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैं सबसे एंड में पढ़ता था, क्योंकि रीजनिंग का क्या है, ज़्यादा उसमें आपको ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ग्रेजुएशन पढ़े हो, 12th पढ़े हो और आपका मैथमेटिक में थोड़ा सा नॉलेज अच्छा है, तो बस आप उनकी कुछ वीडियो देख के ही समझ जाओगे कि इसमें करना क्या है। तो मैंने रीजनिंग को उतना ज़्यादा समय नहीं दिया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा रीजनिंग पहले से ठीक ठाक था। बस मैं थोड़ा गाइडेंस लिया करता था कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और क्या मुझे पढ़ना चाहिए। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चलो, हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड चलो। और रही बात मोबाइल की, तो मैं आपको मोबाइल के लिए एक बात बता देता हूँ। जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली बात, मोबाइल का यूज़ बस आप एक चीज़ के लिए करना, या तो आपको ऑनलाइन क्लास देखना है, या फिर आपके जो मोबाइल में नोट्स है उनको आपको पढ़ना है, या फिर कोई काम की चीज़ हो, वो भी आपसे एग्जाम से रिलेटेड, जैसे नोट्स, यूट्यूब पर जो वीडियो है, चैनल को आप फॉलो कर रहे हो, या किसी का ऑनलाइन कोर्स परचेस करके रखे हो, उन्हीं को देखने के लिए। ये जो आपके होते हैं बाकी चीज़ें चलाना या हवा की, वो सब बंद कर दीजिए। मैं इसके लिए अपना फ्लाइट मोड ऑन करके रखता था, ताकि कोई मुझे कॉल ना करे, जिसकी वजह से मेरा डिस्टर्बेंस नहीं होता था। मैंने 2-2.5 साल कंटिन्यू यही किया है। मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते थे, रिलेटिव कॉल करते थे, लगता नहीं था, क्योंकि मैं मोबाइल को रखता था फ्लाइट मोड पे। अब ये बता ही नहीं रहा हूँ, ये सच में मैं करता था, क्योंकि मुझे पढ़ना था और जो मेरी कंसिस्टेंसी थी वो एकदम रेगुलर थी, 8 से 9 घंटा डेली, मतलब डेली। अब बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ की। तो मैंने कौन से ऑनलाइन कोर्स खरीदा था? मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन कोर्स परचेस नहीं किया। मैंने बस अपनी जो साइको टेस्ट थी तीसरी, उसके लिए मैंने साइको टेस्ट के लिए ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया था। और मेरा मेंस में जो सब्जेक्ट था, डीजल मैकेनिक मैंने लिया था, ट्रेड, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। तो उसके लिए भी मैंने 2 जो ऑनलाइन कोर्स थे वो लिया था। बाकी मैं यूट्यूब से प्रिपेयर करता था। साइको के लिए मैंने
जो प्रिपेयर किया वो अनलिमिटेड एजुकेशन वाले जो सर पढ़ाते हैं उनकी तरफ से लिया था। पहले से उनकी हाइप अच्छी थी और मैंने भी जब उनका रिव्यू देखा और बाकी सब बच्चों के बारे तरफ से मैंने जानकारी ली तो मुझे पता चला कि वो अच्छा पढ़ाते। तो मैंने साइको के लिए उनकी क्लास ली थी और साथ ही मैंने जो मेंस मेरी एग्ज़ाम थी उस समय जो मुझे अपनी जो ट्रेड के बारे में पढ़ाई करनी थी, तब मेरा एक फ्रेंड है सागर, उसने मुझे बताया कि इंडियन टीचर्स की तरफ से पढ़ो। तो मैंने उन्हीं टीचर्स की तरफ से पढ़ाई किया और बाकी की जो मेरी स्टडी थी वो सब मैंने यूट्यूब से कर ली थी, जिनके बारे में डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। आपको अगर करना हो किसी का ऑनलाइन कोर्स तो आप परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर ऑनलाइन कोर्स करने से पहले आप यूँ ही पैसे मत वेस्ट कीजिए। मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा, जो भी टीचर्स का आप ऑनलाइन कोर्स परचेस करने वाले हो, सबसे पहले जो फ्री में वो यूट्यूब में जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो कंटेंट पहले आप 1-2 वीडियो उनके देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन कोर्स खरीदें और वहाँ पैसा इन्वेस्ट करें और बाद में जब आप उनके प्लेटफॉर्म पर जाए तो पता चले यार समझ ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे पैसे फंस गए, फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, इससे आपका वेस्टेज होगा। तो जिन भी टीचर्स का आपको ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, सबसे पहले यूट्यूब पे जाके आप उनका नाम सर्च करिए और उनका जो फ्री कंटेंट है, चाहे वो मैथ्स हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, पहले वहाँ पर उनका पढ़ लीजिए। जब आपको समझ में आए हाँ भाई मेरे ये दिमाग में जा रहा है, मुझे समझ रहा है, तभी आप उनका यूट्यूब का जो कोर्स है, पेड कोर्स है, वो परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी मर्जी। अगर आपका मैं ब्रदर आप मुझे मानते हैं तो मैं बस सलाह दे रहा हूँ। अब ये सब होने के बाद अब स्टडी हो गई, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इसके बाद फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पूछो क्यों? इसके बाद आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट मतलब क्या? हम जितनी पढ़ाई किए हैं, कितनी पढ़ाई की है, ये हमें लगता है कि हमने बहुत सारा पढ़ लिए, लेकिन सच में हमको उनमें से कितना आता है ये जानने के लिए हमें मॉक टेस्ट लगाना है और ये हर बच्चों को लगाना है। मेरे भी स्टार्टिंग में मन में ये डर लगा रहता, अरे भाई मैं 50% नहीं पढ़ा हूँ, 40% नहीं हुआ मेरा पढ़ाई करके, 60% नहीं हुआ हूँ, मैं कैसे मॉक टेस्ट दूँ? और देने के बाद में भी देखा तो अरे भाई साहब 100 मार्क का पेपर है, मार्क्स 10, 15, 20 ऐसे से कैसे होगा? और एकदम दिल में डर, नहीं 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 मैं तो फेल हो जाऊँगा, नहीं मैं फेल हो जाऊँगा, मेरा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं क्यों मॉक टेस्ट दूँ? तो ये सबसे बड़ी गलती है। मैं पहले सब्जेक्टिव मॉक देना स्टार्ट किया। साइंस में मेरी अच्छी पकड़ थी तो मैं साइंस का ही मॉक दिया करता था, रीजनिंग में मेरी अच्छी पकड़ थी मैं रीजनिंग का मॉक दिया करता था। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि कब तक तू ये सब्जेक्टिव देगा, कभी तो तू फुल मॉक टेस्ट दे, जब तक कि तू मॉक टेस्ट नहीं देगा तब तक कि तेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। और ये मेरे लिए नहीं, मैं हर उन बच्चे से आप पूछ लो जिनका सिलेक्शन हो गया है या फिर जो ऑलरेडी जॉब पर लग चुके हैं, उन्होंने कितना मॉक टेस्ट दिए थे। मैं खुद नहीं दिया करता था, लेकिन जब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मेरा धीरे धीरे डर मिटता गया। मैंने 1 दी, फिर 2 दी, फिर 3 दी, 4, 5, मैंने ऐसी बहुत सारी मॉक दी। लगभग मैंने 300 से 350 मॉक दे दिए थे। इसमें मैंने जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया वो था टेक्स्ट बुक, बाद में मैंने MD क्लासेस का भी लिया था और एक यहाँ पर ऑफलाइन में एक महिंद्रा करके क्लासेस है रायपुर में, मैंने वहाँ पर भी मॉक टेस्ट लिए। मैं लगभग एक हफ्ते में 3 से 4 मॉक लगाता था। एक हफ्ते में लोग 2 लगाते हैं, मैं 3 से 4 लगाता था। ये लगभग मैंने 1 साल किया। उसके पहले मेरी जो जर्नी है पढ़ाई की 3 साल की है, जिसमें से 2 साल मैंने सिर्फ वेस्ट किया पढ़ाई में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको भी 3 साल लगे, मैं चाहता हूँ आप 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर सिलेक्शन ले। तो इसका जो रामबाण है वो है मॉक टेस्ट। पढ़े कम, मॉक लगाए ज़्यादा। अब क्यों लगाए? इससे होता है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते लेंथी, तो किन क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, किन्हें अपने को छोड़ना है, ये अपने को जो नॉलेज आता है वो आता है मॉक टेस्ट से। हम क्या कर देते हैं, जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसमें टाइम लगा देते हैं और जो इजी क्वेश्चन है वो पीछे के छूट जाते हैं। तो इसीलिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका मॉक टेस्ट से आएगा। आपकी जो डेयरिंग है वो मॉक टेस्ट से बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स मॉक टेस्ट से बढ़ेगा और साथ ही मॉक टेस्ट आप जितना लगाओगे वही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे आपकी मेन एग्जाम में। ये सच में होता है, आप इसको ट्राई करके दीजिए। तो सबसे बड़ा जो रामबाण है किसी भी एग्जाम को निकालने का वो है मॉक टेस्ट, और इसे बिल्कुल दीजिए। मैं भी पहले छोड़ देता था और बहुत बार मैंने नहीं दिया, लेकिन अब मुझे समझ गया कि मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी होता है। और प्लीज़ मैं आपका भाई हूँ, मेरी सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट तो पक्का लगाना है। मॉक टेस्ट से नंबर नहीं आते, घर से प्रेशर अलग था, घर में काम बताते थे। देखिए ये सब छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। सिलेक्शन एक दिन जरूर होता है, लेकिन एक दिन में नहीं होता। ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, स्टडी करना है, 3 चीज़ें हमेशा आप इस सिलेक्शन जर्नी में याद रखना। 3 चीज़ें। सबसे पहली तो कंसिस्टेंसी होने के बाद में जो आपका जो है लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड रिवीजन। इसका मतलब ये है कि कम से कम पढ़ो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। और थर्ड होती है खुद पर भरोसा कि मेरा एक दिन जरूर होगा। अरे सीट 1000 निकलती है, 1000 सीट होना क्या आपको होना 1 सीट। मैं नहीं लूँगा तो कौन लेगा? मैं हमेशा हर एग्ज़ाम के बाद यही बोलता था
जैसे मैंने मतलब प्री मेंस में 2 और उसके बाद साइको, जब तीनों चारों एग्ज़ाम निकाला तब एक ही चीज़ थी मेरे मन में, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। तो ये 3 चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। पहले तो कंसिस्टेंसी, सेकंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज और नहीं सॉरी लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड रिवीजन करना है डेली। रिवीजन के लिए तो अलग से टाइम निकाल, 2 घंटे तो निकालो, ऊपर जो नोट्स आपने बनाए हो उसको पढ़ लेना। और तीसरा खुद पर भरोसा, क्योंकि सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, वो दिन कोई भी हो सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करना चाहेंगे। थोड़ा वीडियो लेंथी बन गया, लेकिन हो सकता है ये लेंथी आपको लगे, लेकिन जो बच्चे रेलवे की प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें भी थोड़ा बहुत गाइडेंस होना, तो उन्हीं के लिए तो ये रामबाण साबित होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको दिल को छू गया हो, या फिर सच में आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके भाई का चैनल है, मैंने अभी अभी बनाया है, मैं तो इसे प्लीज़ प्रमोट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए। हो सकता है इसके बाद मैं थोड़ा मोटिवेटेड हूँ और आगे भी इस तरीके के वीडियो जानकारी भरे आपके लिए लाऊं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।